रेडी स्टार्ट। महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि राजा महाराजाओं के हाथ में बड़ी संपत्ति है। इन सारे लोगों से जमीन जबरदस्ती ले ली जाए। भूमिधारियों से जमीन ले ली जाए। जब तक खेती किसानों के हाथ में नहीं जाएगी, गरीबों के हाथ में नहीं जाएगी, काम करने वालों के हाथ में नहीं जाएगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नारे जो भी दिए जाएं वे पूरे नहीं हो सकते। खेती का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे आवश्यक है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि जो सही अर्थों में खेतों में काम करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हल जोतना जानते हैं। संसद में इतने लोग बैठे हैं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि सारे लोग नारे लगाते हैं, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाते हैं कि सारी जमीन सरकार की मान ली जाए और सरकारी जमीन मान कर उसको निजी संपत्ति न माना जाए। सरकार के हाथों में जमीन चली जाए, सहकारी फार्म के रूप में उसका प्रयोग किया जाए, तभी इससे लाभ हो सकता है। मेरा निवेदन है कि हमारे देश के किसान को प्रशिक्षण देकर सिखाया पढ़ाया जाए ताकि वे जान सकें कि दूसरे देशों में जैसे विकास हो रहा है वैसे हमारे देश में भी हो। हमारे देश के आदमी जो बाहर जाते हैं या जो नेता बाहर जाते हैं या दूसरे लोग बाहर जाते हैं, किसान का बेटा कभी चीन नहीं जाता, रूस नहीं जाता है। दूसरे देशों में कैसे वैज्ञानिक तकनीक बढ़ती जा रही है, किसान का बेटा इसको नहीं जान पा रहा है। मेरा निवेदन है कि किसान का बेटा जब तक विदेशों में जाकर वैज्ञानिक तकनीक प्राप्त नहीं करेगा, जान नहीं पाएगा, तब तक कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। अगर मौलिक परिवर्तन हो जाए तो हमारे देश के लोग कृषि का उत्पादन निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं। मैं कुछ बातें जल संसाधन मंत्रालय के बारे में भी कहना चाहता हूँ। हमारे देश में इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद पीने का पानी नहीं मिल पाया है। मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, वहाँ मैंने देखा कि 3-3, 4-4 मील की दूरी से औरतें पानी लाती हैं। 55 वर्ष स्वतंत्रता के बाद यह बड़े शर्म की बात है। महोदय, मेरी मांग है कि जब तक पीने का पानी गांव में न पहुंच जाए और देश के सभी लोगों को पानी उपलब्ध न हो, तब तक विलासी जीवन के लिए इन फव्वारों और जलाशयों का निर्माण नहीं किया जाए।
ये बंद होने चाहिए। दूसरे देशों में भी नदियाँ बहती हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों के बहाव को रोक दिया जाता है, परंतु हमारे देश में मामूली नहरें भी नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए जब तक बुनियादी और मौलिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक न जल संसाधन का विकास होगा और न ही कृषि का विकास होगा। इसलिए कृषि और जल संसाधन जो हमारे देश की दो बड़ी संपत्ति हैं, इन दोनों संसाधनों पर हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए, ताकि हमारे देश में इन दोनों संसाधनों की शक्तियाँ तेजी से बढ़ सकें और हमारे देश का विकास हो सके। मुझे यह अवसर प्रदान करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जन मोर्चा सरकार का सबसे पहला बजट जाने माने समाजवादी और माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया, किंतु कृषि विभाग और अन्य विभागों में भी बजट मधु और फिर दंड है। माता पिता अपने बच्चों को दंड देकर जबरदस्ती कड़वी गोलियां या कड़वे स्वाद वाली दवाइयां पिलाते हैं, किंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चों देश के नागरिकों को जबरदस्ती पीटकर शहद पिलाया गया है। यह मार इतनी दर्दनाक है कि वे शहद की 2 अथवा 3 बूंदों को स्वीकार करने से घबराते हैं। इस बजट को जो सबसे अच्छा विशेषण दिया जा सकता है, वह मेरे विचार में है कि फंस गए। उनके भाषण के आरंभिक शब्द मुझे आज भी याद हैं। करीब 100 दिन पहले राजनीतिक परिवर्तन की एक लहर आई थी, जो एकदम अब्राहम लिंकन के भाषण के समान है कि 47 साल पहले हमारे पूर्वज देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह बजट स्पष्टतः समाजवादी हस्तक्षेपवादी है। वह वैसा है जैसा पैट्रियट ने कहा है। दंडवते की विविधता किसानों को इनाम की आशा थी, किंतु यह इनाम उनके लिए कुछ ज़्यादा ही भारी है, जिसे वे सहन नहीं कर सकते। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं बहुत जटिल हैं। हम माननीय और प्रबुद्ध विपक्षी सदस्य की सद्भावना की प्रशंसा करते हैं, किंतु उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए भाग्य और हिम्मत की आवश्यकता है।